दोस्तों, क्या अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं? क्योंकि जिस तरीके से ईरान में जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 100 लोग मारे गए हैं, इसका पूरा शक जो है पूरी दुनिया में जो शक जा रहा है वो इजराइल और अमेरिका में जा रहा है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आपका दोस्त अगर वो दुश्मन बन जाए तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दोस्त का दोस्त आपका दुश्मन। यानी इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है ये दुनिया में जग जाहिर है। वहीं अमेरिका की और ईरान की जो दुश्मनी है पूरी दुनिया में जग जाहिर है। वहीं इजराइल और अमेरिका की जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया को पता है। सबसे बड़ी अचरज वाली बात यह है कि एक तरफ ईरान में हमला होता है, 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, वहीं मीडिया का एक भी पोर्टल इस हमले को आतंकवादी हमला करार देना तैयार नहीं है। इजराइल और हमास की जो लड़ाई है ये कोई नई लड़ाई नहीं है। अब इसमें दूसरे देश भी जल रहे हैं और उसका एक एग्जांपल जो है लेबनान ले सकते हो, वहीं आप ईरान ले सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद अरबाज और आज मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली ईरान जो है इस समय वो आग में झुलस क्यों रहा है। यानी उसके 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और ये पहली बार नहीं हुआ जब ईरान पर अटैक हुआ है। इससे पहले 2020 में भी उस पर ड्रोन पर अटैक हुआ था। इसी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जब हम ईरान के हमले की बात करते हैं तो इसमें सीधा जो शक जाता है वो इजराइल और अमेरिका को जाता है। दोस्तों, जैसा आपको पता हुआ कि ईरान बॉम्ब ब्लास्ट यानी ईरानी कमांडर की कब्र के पास हुए हमले में बड़ा नुकसान, इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा हमला। हमले के बाद ये कहा गया कि बम विस्फोट में 103 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये बाद में मृतकों का आंकड़ा कम कर दिया गया था और कहा गया था कि कुछ मृतकों के नामों की गिनती 2 बार की गई थी। साथ ही साथ 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। अभी तक इस हमले की किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले की वजह भी साफ नहीं है, लेकिन इसका जो इशारा है वो अमेरिका और इजराइल पर शक जाता है। अमेरिका के हमले में मारे गए ईरानी सेना के जनरल को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को निशाना बनाया गया। अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हुई है। ईरानी जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं। दोस्तों, अगर इस हमले की बात करूं तो हमला ईरान के शहर कैरवान में हुआ, जहां विस्फोटक से भरे बैगों में धमाका हुआ। हमले के बाद कहा गया था कि बम विस्फोटों में 103 लोगों की मौत हुई, लेकिन बाद में मृतकों का आंकड़ा कम कर दिया गया, लगभग 95 लोगों की मौत बताया गया। साथ ही साथ 210 लोग इसमें घायल हुए। घायलों में कई की हालत जो है गंभीर है। अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बुधवार को 4थी बरसी थी। इस मौके पर कासिम सुलेमानी की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। इस दौरान पहला बम विस्फोट हुआ। दूसरा बम विस्फोट पहले धमाके के 20 मिनट बाद हुआ, यानी 20 मिनट के अंदर 2 बड़े धमाके हुए। सबसे बड़ी बात क्या है कि मीडिया की आप ये खबर देख सकते हो, जहां बहुत सारे न्यूज पोर्टल ने इस खबर को कवर किया, लेकिन कोई भी मीडिया, कोई भी पोर्टल इस हमले को आतंकवादी हमला कहना तैयार नहीं है। सोचिए, एक हमले में 100 से ज्यादा लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन मीडिया जो है इसको ये कह रहा है कि ये बम ब्लास्ट है और ये आतंकवादी हमला नहीं होता। इजराइल और हमास की जो लड़ाई है दोस्तों कोई नई लड़ाई नहीं है। पुरानी लगभग ये मान के चलिए 80-90 दिनों से ये लड़ाई चल रही है। लेकिन ऐसे में अगर देखोगे तो बहुत सारे मीडिया पोर्टल जो है वो हमास को आतंकवादी संगठन कहते हैं, लेकिन जहीं बाहर जब मोसाद की आती है तो उसको इजराइल की खुफिया सुरक्षा एजेंसी तो बोला जाता है, लेकिन उस पर यह तगमा नहीं लगाया जाता कि एग्जैक्टली ये आतंकवादी संगठन है। दोस्तों, अगर ईरान की बात करूं ना, 1979 के बाद, इस्लाम क्रांति के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। यानी 1979 के बाद वहां पर इतना बड़ा हमला हुआ है अभी, इससे पहले इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इस हमले की जिम्मेदारी जो है अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इसका इशारा जो है इजराइल और तुम्हारे अमेरिका पर क्यों जा रहा है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ईरान में ब्लास्ट और अमेरिका का अल्टीमेटम, क्या फैलेगा इजराइल हमास युद्ध। बैरूत में किए गए हमले में हमास के उपनेता की मौत हुई। ईरान में धमाकों के करीब 100 लोगों की मौत। हमलों का जो शक है वो अमेरिका और इजराइल पर हुआ है। इसमें कुछ खास बातें हैं। ड्रोन हमले पर इजराइल पर आरोप, इजराइल ने नहीं ली सीधी जिम्मेदारी। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस। हूती के लाल सागर में जहाजों पर हमले, अमेरिका व 12 देशों ने दी धमकी। इजराइल हमास जंग के बीच कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे इस युद्ध के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले दक्षिण बैरूत में हमले की खबर आई, जिसमें हमास के उपनेता सालेह अल अरूरी की मौत हुई। इजराइल ने इसकी सीधी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन हमले उसी ने किए, यह लेबनान भी कह रहा है और ईरान भी कह रहा है। इसे लेबनान की संप्रभुता पर भी हमले कहा गया, यानी उनकी इज्जत पर हमला कहा गया। ईरान ने इस हमले की कड़ी आलोचना की। जब यह सीन चल ही रहा था कि इस बीच ईरान में 2 बड़े धमाके हुए। करमान प्रांत में यह धमाका बड़ा हुआ, जहां ईरान
रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र है। उनकी चौथी बरसी थी, वहां पर लोग जमा हुए थे और उनको निशाना बनाया गया। इस हमले में करीब 100 लोगों की मौत हुई, करीब 200 लोग घायल हुए। ईरान ने इस आतंकवादी हमला करार दिया है। शक अमेरिका और इजराइल पर जताया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इसका सीधे तौर पर खंडन किया है। उन्होंने इस हमले पर मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई है। साल 2020 में आपको पता होगा, साल 2020 में सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमले में ही मारे गए थे। इससे अमेरिका पर शक को बल मिला है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी ने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसे ईरान के दुश्मनों की करतूत बताया है और कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है, दुनिया को पता है। वहीं इजराइल और ईरान की दुश्मनी भी जग जाहिर है, दुनिया को पता है। वहीं इजराइल और अमेरिका की जो दोस्ती है वो भी जग जाहिर है। ऐसे में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे ईरान की मदद से सीरिया, लेबनान और इराक में अमेरिका और इजराइल विरोधी ताकतें हमेशा हमास के साथ खड़ी है। हालांकि इन देशों में से कोई भी सीधे तौर पर अभी तक युद्ध में नहीं कूदा है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले और यमन में हूती विद्रोही के हमले जारी हैं। अब इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए। हूती विद्रोही जिस तरीके से लाल सागर में जहाजों के निशाने बना रहे हैं, उससे अमेरिका को सीधी धमकी देनी पड़ी है। अमेरिका के साथ 12 अन्य देश भी इस धमकी में शामिल है। लाल सागर में जहाजों पर हमलों के विरोध में 44 देश एक सुर में बात कर चुके हैं। जाहिर है इनमें वो देश भी हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लाल सागर होकर माल और तेल ढुलाई बाधित हो रही है। अरब सागर भी हमले की जद में आया है। दुनिया के देशों के खिलाफ इसे एक आर्थिक युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए मुख्य तौर पर ईरान को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, जो हमास के साथ साथ हूती की भी मदद करता है, हिजबुल्लाह की मदद करता है। सीरिया और इराक के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के पीछे ईरान की शह मानी जाती है। गोला बारूद और रॉकेट मिसाइल के तौर पर देखें तो यह युद्ध अभी भी सिमटा हुआ सा लग रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से गाजा के अलावा सीरिया और लेबनान भी हमले किए गए हैं। लाल सागर भी जंग का मैदान बना हुआ है। गाजा में मानवीय त्रासदी के हालात को लेकर अरब देशों में गुस्सा उबल रहा है। दूसरी तरफ रेड सी में हमलों की दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हमला माना जा रहा है। इस सब के बीच अमेरिका और ईरान जैसे देशों की तरफ से अभी तक मोटे तौर पर जुबानी धमकी दी जा रही है। लग रहा है कि दोनों तरफ से संयम की परीक्षा ली जा रही है। धैर्य टूटा तो युद्ध का पैमाना बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप समझ सकते हो ये जो युद्ध है एग्जैक्टली उसकी वजह क्या है। इसकी जो शुरुआत हुई थी एग्जैक्टली वो इजराइल और फलस्तीन वाले मैटर से शुरू हुई। और जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली जो 57 मुस्लिम कंट्री है उनका रिएक्शन क्यों इस तरह का होता है कि एक्शन पर रिएक्शन नहीं कर पाते, वो मैंने आपको रीजन बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे कल वाली वीडियो देखना, जहां पर मैंने इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है कि 1967 में जब युद्ध चढ़ा था अरब वर्सेस इजराइल के बीच, तो वो युद्ध 6 दिन का था और वो 6 दिन का युद्ध जो था वो खाड़ी देशों में एक तरीके से मतलब एक बवाल मच चुका था और उसी में 5 लाख से ज्यादा जो थे तुम्हारे की फिलिस्तीनी थे वो बेघर हो गए थे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ मेरा एक चैनल है अरबाज ब्लॉग, जहां पर मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूं, पूरी दुनिया घूम रहा हूं। जल्दी मैं इजिप्ट की एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और वहां पर जाकर आप पूरी दुनिया के ब्लॉग देख सकते हो। अभी तक मैं 18 कंट्री घूम चुका हूं और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हर जगह आप अरबाज ब्लॉग सर्च करोगे, वहां से मेरी आपको आइडिया मिल जाएगी। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।